क्या इस्लामिक देशों के साथ भारत में भी बटे शिया सुन्नी? हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन, सुन्नी समुदाय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेबनान के बाद अब यमन इस्राएली हमलों की जद में। लेबनान में ईरान समर्थित शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद जहां इस्लामिक देश आपस में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं भारत में भी शिया सुन्नी के बीच दरार साफ नजर आ रही है। लखनऊ में शिया समुदाय ने नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कश्मीर में भी शिया समुदाय की मौजूदगी के कारण महबूबा मुफ्ती ने अपने प्रचार को एक दिन स्थगित कर राजनीति से जोड़ दिया है। नसरुल्लाह की मौत पर अरब देशों की चुप्पी, अरब देशों की संतुलित प्रतिक्रिया। नसरुल्लाह की मौत पर सुन्नी बहुल अरब देशों का चुप रहना या संतुलित प्रतिक्रिया देना क्षेत्रीय राजनीति में उनके विचारों के बंटवारे को दर्शाता है। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने नसरुल्लाह का नाम लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय इन देशों ने लेबनान की संप्रभुता, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन किया, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान के प्रभाव पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। यह चुप्पी इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लिए ईरान का विरोध करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन वे इसराइल के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ने से बचना चाहते हैं। सऊदी अरब और जीसीसी की प्रतिक्रिया। नसरुल्लाह पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं। फलस्तीन के मुद्दे पर इसराइल के साथ राजनयिक संबंध से इनकार। सऊदी अरब और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने लेबनान की संप्रभुता और स्थिरता पर बल दिया है, लेकिन नसरुल्लाह की मौत पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी। सऊदी ने इसराइल से औपचारिक रिश्तों की बात को फिलिस्तीनी मुद्दे से जोड़ा है और अभी तक इसराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाने से इनकार किया है। वहीं यूएई और बहरीन ने 2020 में इसराइल के साथ अपने संबंध सामान्य कर लिए थे। शिया और सुन्नी देशों में विभाजन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल। इस्लामिक देशों की यह विभाजित प्रतिक्रिया बताती है कि वैश्विक शक्ति समीकरणों में इनका रुख कितना पेचीदा हो सकता है। जहां तुर्की, जो खुद इसराइल के साथ राजनयिक संबंध रखता है, ने यूएई और बहरीन की आलोचना की थी, वहीं सऊदी अरब ने फिलहाल इसराइल से संबंध बनाने से परहेज किया है। मिस्र और तुर्की जैसे देश भी ईरान के खिलाफ अपने कठोर रुख को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय स्थिरता की बात कर रहे हैं, लेकिन नसरुल्लाह का नाम लेने से बच रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि इस्लामिक देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दबावों और अपने आंतरिक हितों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नसरुल्लाह की मौत और इस्राएली हमलों के विस्तार ने केवल इस जटिलता को और गहरा किया है। खासखबर.com के लिए सैयद हबीब की रिपोर्ट।